हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो बनेगी मेरे बाइक के ऊपर। आज एक ओवरऑल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या अपग्रेड्स कर सकते हैं अपने बाइक पे और क्या क्या अपग्रेड्स किया हुआ है मैंने अपने बाइक पे। तो ओवरऑल एक कवरेज रहेगा कि मेरे बाइक पे क्या क्या अपग्रेड्स है, मतलब और आप और क्या लगा भी सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर फेंडर से। तो ये एक फेंडर लगा हुआ है जो नंबर प्लेट अटैच करने के लिए है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये उतना ज़रूरत नहीं है आपके बाइक पे, बिकॉज़ आपके जो भी विंडशील्ड्स आते होंगे उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे लगाने का ऑप्शन रहता है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट बिकॉज़ जब मैंने ये लिया था तब उस समय कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये लिया था। सह्याद्री का था, सबसे पहले सह्याद्री वालों ने निकाला था। तो ये शिफ्टिंग कराने में टूट गया है, बट ये प्लेट फेंडर यहाँ से कनेक्ट हुआ था और एक यहाँ से कनेक्ट हुआ था। ये आगे वाला पार्ट के लिए यहाँ पे दिस इज़ इनफ। नाउ नेक्स्ट इज़ जो मैंने लगा के नहीं रखा है, बट बहुत लोग यहाँ पे एक फेंडर आता है जो कि थोड़ा सा ऑफ रोड लुक देता है। आपको ये कवर निकालना होगा और आप ये फेंडर वहाँ पे लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा मस्कुलर लुक आता है और मतलब ऑफ रोड टाइप बाइक्स लगने लगती है। तो वो भी जस्ट टच एंड फील और लुक के लिए ही है, ऐसा कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, अगर ऑफ रोड टायर लगा रहे हो, एक फ़ायदा है उसका, सॉरी एक फ़ायदा है कि ऑफ रोड टायर लगा रहे हो तो ये गैप बढ़ जाता है। तो बहुत लोग ये पूरा हटा के सिर्फ फेंडर लगाते हैं, बट उससे क्या होगा, गंदगी बहुत होगी। तो एक लुविया का राइज़र आता है जो आपको ये पार्ट राइज़ कर देता है। तो एक्चुअली बेसिकली डोमिनार के लिए बहुत सारे साइट्स हैं ऐसे जो स्पेशली डोमिनार के लिए बहुत सारे अपग्रेडेशन और बहुत सारे चीज़ बना के रखे हैं जो बहुत ही यूज़फुल है मॉडिफाई करने के लिए बाइक का। बिकॉज़ बाइक मॉडिफिकेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप शो ऑफ करने के लिए और उसको बाहर से अच्छा दिखने के लिए करें। मॉडिफिकेशंस मीन कि भाई आपको जो डे टू डे लाइफ में आप बाइक यूज़ कर रहे हो हाईवे पे या सिटी में, तो आपको उसके लिए भी आसान हो यूज़ करने में। मतलब थोड़ा जो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है स्टॉक में, उससे स्टॉक से हटा के आप मॉडिफाई करें तो आपको उसको यूज़ करने में फ़ायदा हो। तो ये फिर मैंने लगा के रखा है 2 फॉग लैम्प, और फॉग लैम्प पे मैंने ये यूज़ किया है लुविया का। तो आप देख सकते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ मैं पहले क्रैश गार्ड पे लगा के रखा था अपना फॉग लैम्प्स, बट आई वाज नॉट दैट कंफर्टेबल, सो मैंने यहाँ पे लगा दिया। मुझे ये ठीक लगता है बिकॉज़ हेडलाइट के साथ है और इट्स फाइन। बाइक लुक्स गुड ऑल्सो बिकॉज़ ऑब्वियसली आप अगर मॉडिफाई कर रहे हो एंड इट लुक्स अगली, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मॉडिफाई भी हो जाए और बाइक की लुक भी थोड़ी अच्छी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है इन माई व्यू। या तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे से ही पीछे जाएंगे तो सबसे हाँ, तो चलिए वो हेडलैम्प पे आते हैं। तो दिस इज़ द कार्बन रेसिंग विंडशील्ड। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, मैं लिंक डाल दूँगा। ये विंडशील्ड अच्छा है या ख़राब है। मैं इसके पहले ऑटो लॉक यूज़ करता था तो बहुत ही अच्छा था। द थिंग इज़ प्रॉब्लम की यही है कि इसकी जो नट बोल्ट है वो स्टॉक पे लगती है, यानी यहाँ से ये हाइट बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, हाई स्पीड पे इस पे आके ये वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है जो राइडर बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ की जो इसकी हाइट है वो उतनी अच्छी नहीं है, एंड हेलमेट और कंधे पे बहुत ही विंड ब्लास्ट होता है, एंड 100 के बाद वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। बट उसका मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने हेड लैम्प राइज़र लगाया है, एज यू कैन सी, ये वाला आपको दिख रहा होगा। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ या डाल दूँगा इसके बाद, हाउ टू इंस्टॉल इट। ये मैंने MEG डील से मंगाया था बिकॉज़ लुविया से वो थोड़ा 200 रुपये सस्ता था, एंड मैं उनसे बात कर रहे थे, थोड़ा अंधेरा दिखने होगा। सेम चीज़ इधर ही है। इसमें क्या होता है कि आपको एक ब्रैकेट लगता है और पूरा हेडलैम्प निकाल के उस ब्रैकेट पर लगा दो, तो जो हेडलैम्प पहले यहाँ था अब वो यहाँ हो गया है। ऐसा आप देख सकते हैं कि आपको अगर दूर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरी हेडलाइट थोड़ी सी आपको ऊपर लगेगी एंड बाइक थोड़ी सी और सेक्सी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये हेडलैम्प बढ़ाने से क्या होता है कि ये इसकी भी हाइट बढ़ जाती है। अब ये प्रॉपर मुझे कंधे पे बिल्कुल हवा नहीं आता है। 100-120 पे मैं आराम से क्रूज़ कर सकता हूँ बिकॉज़ मैंने टेस्टिंग कर लिया है। तो ये लगाना सक्सेसफुल हो गया इसके साथ, बिकॉज़ ये इसके हाइट के वजह से ये बहुत ऑकवर्ड विंड ब्लास्ट देता था, एंड वाइब्रेट तो करता ही, बट वो इसका प्रॉब्लम है बिकॉज ये 2 नट नीचे है और ये ऊपर है। इसका कार्बन रेसिंग वालों ने एक और लगा के चीज़ दिया है कि आप यहाँ से ये जो 2 आपको होल दिख रहे होंगे,
यहाँ से आप निकाल के आप हैंडल बार माउंट कर सकते हो, बट वो अगेन 1600 का है। तो बेसिकली देखा जाए कि आपका विंडशील्ड और वो पूरा मिला के अगर आपका 4000-5000 पे कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट, बहुत कॉस्टली है वो। तो ये हो गया, तो ये हेडलैम्प रेजर हो गया। अगर आप इसका इंस्टॉलेशन वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कैसे इंस्टॉल किया है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा अपने उसमें। तो अब पीछे बढ़ते हैं, और सबसे मेन जिसके लिए मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी, क्वेश्चन भी किया, अपने लाइफ स्टाइलर अजिंक्य भाई ने भी मुझे कितने दिनों पहले बोला था कि भाई इसका वीडियो बना के भेज दो, बट मैं बिज़ी था तो नहीं बता पाया। बट लाइफ अजिंक्य भाई आपके लिए स्पेशली ये, तो ये जो हैंडल बार है आर्डो मोटरसाइकिल जो आपको दिख रहा होगा, तो मैं लाइट की तरफ से ही आता हूँ। तो ये जो हैंडल बार है, ये क्या है कि आपका 5 इंच पूरा बढ़ा देता है। अगर आप ऐसे आओगे इस तरह देखोगे, मेरे पास और भी क्लिप्स होंगे तो मैं दिखा दूँगा। तो ये पूरा हाइट जो है ना 5 इंच का है, और ये बहुत कंफर्टेबल है, चौड़ा है, लंबा है। एंड तो ये मैंने बहुत पहले लगवाया था। आप ऐसे भी लोग देख सकते हो कि हैंडल बार की पोजीशन कहाँ है, सब कुछ। इस हैंडल बार का फंडा ये है कि मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा नहीं। जो इसका क्लच केबल है जो स्टॉक बजाज में लगा रहता है वो इसमें फ़िट नहीं होगा, बिकॉज इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये आपका क्लच केबल लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड बुलेट का, बुलेट 500 आई गेस। तो क्लच जो बहुत स्मूथ है, डोमिनार की थोड़ी सी स्मूथ नहीं रहती है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इट्स ओके। और एज यू कैन सी दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट हेडलैम्प राइजर। अब इस हैंडल बार के लगाने के बाद जो स्टॉक हेडलाइट पे मुझे ये वाला व्यू नहीं आता है मेरे सिटिंग पोजीशन से, बट नाउ आई कैन सी आराम से, बहुत अच्छा व्यू है। और दूसरा चीज़ जो है, आपको ये दिख रहा होगा सारे वायर्स ही, इसमें एक्सीलेटर केबल्स वगैरह जो हैं वो राइट साइड से गए हुए हैं। तो यूजुअली स्टॉक में क्या होता है, वो इस लोकेशन से अंदर जाता है। बट क्या होता है कि हैंडल बार के ऊपर होने से ऑब्वियसली हैंडल बार के ऊपर होने से ऑब्वियसली इसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो उस लोकेशन से जाने पे अगर आप राइट लेफ़्ट करोगे तो एक्सीलेटर केबल घिंच जाता है। तो ये इस जगह से जो जाना है वो उस जगह से भेजा गया हुआ है। तो ये सारा चीज़ एक्चुअली ऑटो मोटरसाइकिल्स वालों ने ही किया था, बिकॉज ये मेरे से नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरफ से गया हुआ है, बिकॉज ये तो मैंने वही हेडलैम्प राइजर लगाया है, बट वो पहले इस तरफ जाता था, यहाँ से आपका एक्सीलेटर केबल उस तरफ जाएगा जो स्टॉक वाला होगा, बट ये उधर से खींच के इधर लाना पड़ा था, थोड़ा सा ईज़ हुआ था। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इतना गैप और इतना वायर रहता है जो आपको इस हैंडल बार लगाने के बाद एक्सीलेटर केबल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक काम होता है। जस्ट यू हैव टू चेंज द लोकेशन फ्रॉम देयर टू हियर। और इस हैंडल बार लगाने से बाद लाइफ बहुत चिल हो गई है, चलाने में गाड़ी बहुत मज़ा आता है, आराम है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। मैं 1-2 फ़ोटो डाल दूँगा अगर, या फिर वीडियो भी डाल दूँगा, मतलब जो होगा मेरे पास, मैं एक आपको रेफरेंस के लिए मैं डाल दूँगा। अब आ जाते हैं इस सस्पेंशन कवर के बारे में। तो ये मैंने एक कारपेंटर विजय और राहुल ब्लॉग्स दोनों मिलकर इन्होंने ये बनाया है। बेसिकली इसका ये है कि भाई गंदे वंदे या धूल धक्कड़ से बचाने के लिए, बट टिपिकली आई विल से ये बस एक कपड़ा है और ये बस कुछ बोलते हैं, मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, वो लगा दिया है। कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है, बट इसका 750 रुपीज़ जस्टिफाइड नहीं है इसका वैल्यू। ये अगर मैं मार्केट में जाऊँ और देखूँ तो 200-300 रुपये ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, बट वो लोग 700 मतलब इतना चार्ज नहीं लेना चाहिए। दैट्स नॉट वर्थ 700 रुपीज़। ये 250-300 से ज़्यादा का मटेरियल है ही नहीं। जो आप कहीं किसी से मतलब कोई भी अगर लिया हो तो आप मेरे बात से सहमत होंगे, बिकॉज ये 700-800 रुपये स्पेंड करने लायक इसमें है नहीं। बिकॉज ये नॉर्मल सा मतलब कोई अच्छा क्वालिटी का कपड़ा में बस वो लगा दिया है वेलक्रो, हाँ सॉरी इसका टर्म वेलक्रो है, सॉरी वेलक्रो, और बस चिपका दिया है। बट उनका दूसरा प्रोडक्ट जो ये है साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। बिकॉज मैंने अपना बाइक बैंगलोर से पटना भिजवाया और ये बहुत घिस गई, मतलब इसे बहुत लोड पड़ा और इसने सारा लोड सहा है, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो इसका 700 रुपये 800 रुपये जो ले रहे हैं वो वैल्यू जस्टिफाइड है, बिकॉज ये अपना जो क्वालिटी है, जो भी इसका काम है वो अच्छे से कर रहा है। और मतलब ठीक है, मतलब ये आप नहीं कह सकते ये 200-300 रुपये का सामान होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली ऐसे भी आप आफ्टर मार्केट देखोगे तो जो साइड स्टैंड एक्सटेंडर ब्रांड वाले वो 1300-1400 रुपये के अराउंड आते हैं।
तो 800-900 इज़ जस्टिफाइड प्राइस, बट फॉर दैट आई डोंट थिंक सो इट इज़ जस्टिफाइड। मतलब वो उसमें प्राइस वो लोग कम, दे शुड डिक्रीज़ इट, मतलब रिड्यूस करना चाहिए अगर कोई बाकी लोग ले करके। आगे बढ़ते हैं तो ये क्रैश गार्ड है सह्याद्री का सबसे पहला मॉडल, मैं वही लगा कर रखा हूँ, तब से मैंने चेंज नहीं किया। एक पहले मैं इसके पहले मैंने वो कॉपी वाला मॉडल लिया था जिसमें मैंने अपना फॉगलाइट लगा कर रखा था, बट मैंने फिर चेंज करके ये लगा दिया। अच्छी क्वालिटी है बहुत ऑब्वियसली। और उसके बाद ये एक सैडल स्टे है जो कि बहुत ही कमज़ोर और सस्ता वाला है, क्योंकि मेरे सैडल बैग्स उतने जाते नहीं हैं अंदर टायर के अंदर, तो उतना ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये इधर और एक इधर एज यू कैन सी, तो काम करता है अपना, बिकॉज मेरा सैडल बैग उतना बड़ा भी नहीं और उतना अंदर नहीं जाता है। और मैंने सीट भी मॉडिफाई करके रखा है, दोनों में जेल और कुशन दोनों है, तो कंफर्टेबल है थोड़ा सा। ये आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, बिकॉज डोमिनार की स्टॉक सीट उतनी भी अच्छी नहीं है बट उतनी ख़राब भी नहीं है। सो या कोई ऐसा दिक्कत है। और ये है मेरा टॉप बॉक्स, ये मैंने लोकल लिया है इन ओनली 2500 रुपीज़, 32 लीटर्स का है ये, पूरा स्टिकरिंग करके रखा है मैंने। और इसमें मेरा एक एमटी का हेलमेट आराम से आ जाता है, तो दिस इज़ रियली गुड। और इसमें कुशन भी दिया हुआ है, तो 2500 रुपीज़ में मुझे ये अच्छी डील लगी। ब्रांड पे क्या लेना यार, मतलब सस्ते में अपना काम बन गया और क्या चाहिए। और अभी तक मुझे धोखा नहीं दिया, ये चल रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ाना का टॉप रैक उसी पे लगाया है, टाइप 1 है ये ज़ाना का टॉप रैक। और एक और मॉडिफिकेशन है ये, आपको कार्बन रेसिंग की साइलेंसर गार्ड करने के लिए ये भी बहुत काम देता है। अगर आपको कोई गाड़ी टच हुआ या फिर कहीं कुरियर करा रहे हो बाइक तो पहले इस पर ये कॉन्टैक्ट है, ये इस पर स्क्रैच नहीं आएगा। गलती मैंने ये की कि जब ये सब स्क्रैच लगने के बाद मैंने ये लगाया, बट कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। और ये मिरर पे तो ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो या मेन मॉडिफिकेशन इज़ लाइक फ्यू थिंग्स विच जो मैंने आगे लगा के रखा है। तो मेन मॉडिफिकेशन सही है कि जो मैंने आगे लगा के रखा है, जो हेडलैम्प राइज़र है, कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड है, जो हैंडल बार है ऑटो मोटरसाइकिल की, कैसे लगाया है, कैसे वायर को एडजस्ट किया है, कौन सा क्लच केबल लगाया है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट अपग्रेड्स और 5 मॉडिफिकेशंस विच आई हैव डन ऑन माई बाइक। एंड मुझे और भी लगता है जो साइड एक्सटेंडर है वो भी एक अच्छा मतलब चीज़ है, आपको अपने बाइक में लगा लेना चाहिए। एक तो मुझे लगता है कि अगर आप कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड रखे हो तो फॉर्क एक्सटेंडर हेडलैम्प राइज़र आपको लगा लेना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे तो पसंद आया फॉर्मली, मतलब 1500 रुपये इज़ फाइन, 15 रुपीज़ इज़ फाइन। और बाकी जो टॉप बॉक्स और आपका सैडल गार्ड, सैडल स्टेज होता है, ये सब होता है, ये सब तो नॉर्मल है। मतलब आपके पास अगर पैनियर्स है या फिर आपके पास सैडल बैग्स है तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट जो चीज़ ज़रूरत है, मतलब जो चाहिए, क्योंकि हैंडल बार थोड़ी नीचे है तो लोग क्या बोलते हैं हेडलैम्प राइज़र लगाते हैं एक इंच का, जो कि मुझे उतना सही नहीं लगा। ये 5 इंच हाइट, मतलब हैंडल का हाइट बढ़ाता है, एंड इट्स मतलब बहुत ही डिफरेंस दिखता है बाइक बैठने का पोस्चर में और चलाने में। तो हैंडल बार तो नंबर 1 प्रेफरेंस है। फिर आपको एक विंडशील्ड तो चाहिए, आप किसी ब्रांड का लो, एक विंडशील्ड चाहिए आपको, ताकि आपको हाई विंड नॉइज़, मतलब हाई विंड से आप बचो। और अगर वो लगा रहे हो तो एक हेडलैम्प राइज़र भी लगा लो, अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद बाकी जो फॉग लाइट्स वगैरह जैसा मॉडिफिकेशन करा है दैट डिपेंड्स अपॉन, बट दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स। मैं कवर करना चाहता था कि मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में और क्या क्या लगा सकते हो और क्या क्या लगा हुआ है मेरे बाइक पे। तो आई होप सो कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो, कि बहुत लोगों के लिए, मतलब जो भी 50-100 लोग देखें। सो यार थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एज यूजुअल।